गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th चैप्टर की जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इसकी 3rd यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। 3rd यूनिट बेटा दलित राजनीति से संबंधित है और इसमें जो बहुजन समाज पार्टी है उसका संस्थापक, उसके उद्देश्य और जो भी उसका कार्यक्रम है इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बेटा 1980 के दशक में दलित जातियों से संबंधित राजनीतिक संगठनों का भी उदय हुआ, यानी कि जो नीचे जातियों से संबंधित लोग थे बेटा, उन्होंने अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया। ये किस समय की बात है? 1980 के दशक की बात है। 1948 में 1948 में बामसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज फेडरेशन। कई बार बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉयज फाउंडेशन। इसका गठन 1948 में हुआ। इसमें बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीति सत्ता की दमदार तरफदारी की। यानी कि यह किससे संबंधित है? जो पिछड़ा वर्ग है, नीची जाति के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी तरफदारी की है इसने। इसी बात का विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसमें बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। यह पार्टी की अगुवाई काशीराम द्वारा की गई। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा कि बहुजन समाज पार्टी का उदय किसकी अगुवाई में हुआ? काशीराम द्वारा। काशीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। 6 दिसंबर 1981 में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSS की घोषणा की, जिसके द्वारा वे दलितों के शोषण के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। यह आंदोलन केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी था। यानी कि बेटा यह किससे संबंधित था? जो नीची जाति के लोगों के साथ जो शोषण होता था दलित जाति के साथ, यह उनके विरुद्ध लड़ना चाहते थे। यह आंदोलन केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी था। इसमें शूद्रों के स्वर्ण इतिहास की बातें होती थी। इसमें पुराने किस्से थे कि किस प्रकार एक शूद्र की सेना ने अलेक्जेंडर महान को भारत से भगा दिया। DSS के अनुसार दलितों को मजबूर जीव मानना ही सबसे बड़ी गलत धारणा थी। कांग्रेस जब पूना समझौते की 50वीं वर्षगांठ मना रही थी तो काशीराम ने छुआछूत मिटाने की घोषणा की। उन्होंने तर्क दिया कि अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन का समर्थन किया। उन पर कांग्रेस में ही दलित आरक्षण को मानने के लिए दबाव डाला गया ताकि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का दमन कर सके। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए काशीराम ने DSS से एक राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस जब पूना समझौते की 50वीं वर्षगांठ मना रही थी तो काशीराम ने छुआछूत मिटाने की घोषणा की। उन्होंने तर्क दिया कि अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन का समर्थन किया था। उन पर कांग्रेस में ही दलित आरक्षण को मानने के लिए दबाव डाला गया ताकि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का दमन न कर सके। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए काशीराम ने
DSSS से एक राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। फिर बात आई बेटा बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1983 को हुई थी। यह पार्टी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों के लिए विचार में आस्था रखती है और सामाजिक परिवर्तन की महान समर्थक है। बहुजन समाज पार्टी दलित लोगों की प्रतिनिधि संस्था है। 25 नवंबर 1997 को चुनाव आयोग ने इस दल के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी थी। चुनाव आयोग ने बेटा इसको कब मान्यता दी? 25 नवंबर 1997 को। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। इस पार्टी के प्रारंभ में इसके अध्यक्ष काशीराम थे और वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जो अध्यक्षा है वो है सुश्री मायावती है। अब बात आती है बेटा बहुजन पार्टी की नीतियाँ क्या थी, सिद्धांत क्या थे और कार्यक्रम क्या थे। तो सबसे पहले अप्रैल मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने पहली बार चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी की मुख्य नीतियाँ, सिद्धांत, कार्यक्रम जारी किए गए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, हजारों वर्षों से प्रचलित देश की मनुवादी व्यवस्था जिससे कि छुआछूत और जातिवाद की व्यवस्था पैदा हुई को आमूल रूप से समाप्त करना। यानी कि समाज में जो छुआछूत की भावना है, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त करना ही इसका लक्ष्य है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है बेटा? दलितों के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। यानी कि इनका शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत सारी विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी जिनके माध्यम से ये विकास करके आगे बढ़ सके। तीसरा जो उद्देश्य है बेटा बहुजन समाज पार्टी का, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रयत्न करना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आवास का प्रबंध करना, इसके लिए लोगों को कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराना तथा मकान बनाने के लिए ऋण देना। यह भी बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो लोग गरीब हैं, जमीन उनको देना और ऋण देना ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। भारतीय समाज व्यवस्था में प्रचलित आर्थिक असमानता को कम करने के लिए धन के न्यायपूर्ण वितरण के लिए प्रयास करना और भूमिहीन किसान व छोटे किसानों की हालत में सुधार करने के लिए विशाल स्तर पर योजनाएं लागू करना। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है, उनके लिए योजनाएं लागू करना और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्धन जो बच्चे हैं उनको सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान करना इस पार्टी का मेन उद्देश्य है। अगला जो इस पार्टी का उद्देश्य है बेटा वो है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना। यानी कि किसके नाम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से शिक्षा संस्थाएं खोलना। जब तक बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में पूर्ण सुधार नहीं आ जाता तब तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रखना। यानी कि जब तक इनके साथ भेदभाव खत्म नहीं हो या इनकी आर्थिक कंडीशन में सुधार नहीं होता तब तक इन लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू रखना इनका उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वो ये है, जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं, जैसे न्यायपालिका, विधान मंडलों, मंत्री परिषदों, निजी संगठन, वैसे क्षेत्रों में आरक्षण की पूरी व्यवस्था करना और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण देने का समर्थन करना। प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक और कानूनी कार्रवाइयों पर जोर देना।
ये थे बेटा बहुजन समाज पार्टी के मुख्य उद्देश्य, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीची जातियों का आर्थिक विकास, उनका किसी भी तरह से शोषण न हो, समाज में समानता का अधिकार मिले और जब तक वो आर्थिक रूप से संपन्न न हो तब तक ये व्यवस्थाएं लागू करना, उनके लिए शिक्षा संस्थाएं खोलना, ये सारे इनके बहुजन समाज पार्टी के दलित राजनीति में मेन क्या है, उद्देश्य है। फिर बात आती है बेटा निर्वाचन अखाड़े में दलित राजनीति का रूप क्या था। चुनावी अखाड़े में दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी बसपा करती है। बसपा का मतलब है बेटा बहुजन समाजवादी पार्टी। 1984 के चुनाव में बसपा को 10 लाख वोट मिले। यह कुल वोटों कहां तक बढ़ी, 1996 में यह 3.64% वोटों तक बढ़ा और बसपा को 11 सीटें मिली। यह विकास अचानक ही नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता गया। DSSS और बामसेफ को दिए गए परीक्षण के कारण बसपा का विकास उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में हुआ। यानी मेन ये जिस स्टेट की पार्टी है वो स्टेट है बेटा उत्तर प्रदेश। 1983 में काशीराम द्वारा संचालित की गई 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा ने दबे और शोषित लोगों को जागरूक किया और बसपा को और अधिक लाभ प्रदान किया। बसपा ने 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जो कि अधिकारों से वंचित थे। उन्होंने मनुवादी समाज की आलोचना की, जो जनसंख्या का 15% थी और अब तक लोगों को शोषित कर रही थी। 1993 के मध्य प्रदेश विधान चुनाव में 31% बसपा प्रत्याशी अनुसूचित जाति के थे। बेशक दलित बसपा की जान थे, इसे अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वर्ग से भी समर्थन मिला। बसपा को दलित वोट सबसे ज़्यादा मिले, जो नीची जाति के लोगों के वोट थे वो सबसे ज़्यादा इसको मिले, क्योंकि यह उन्हीं के विकास के लिए बनाई गई थी बेटा। 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 के बाद इस दल के जनाधार में वृद्धि हुई, परंतु फरवरी मार्च 1998 में 12वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें इस पार्टी को केवल 5 स्थान प्राप्त हुए। 1999 में संपन्न 13वीं लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने अपने स्वार्थों में वृद्धि करते हुए 14 स्थान प्राप्त किए। अप्रैल मई 2004 के 14वीं लोकसभा पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के 19 स्थान प्राप्त किए और 2009 की 15वीं लोकसभा चुनाव में कुछ वृद्धि दर्ज करते हुए 21 स्थान प्राप्त किए। लेकिन 16वीं लोकसभा 2000 चुनाव में यह पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, अर्थात यह एक भी सीट नहीं जीत सकी। ऐसा कब हुआ बेटा? 2014 में। लोकसभा चुनाव 2019 में बेटा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 38 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी कि किससे गठबंधन बनाया इसने? समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 में पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। इस चुनाव में पार्टी ने विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सभी को चौंका दिया। इस चुनाव में पार्टी ने सामाजिक इंजीनियरिंग का सूत्र अपनाकर सबसे अच्छा परिणाम दिया, परंतु 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में इसने कुल 403 सीटों में से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो MLA की सीट है वो 403 है, उसमें 403 में से 80 सीटों पर विजय प्राप्त की और सत्ता से बाहर हो गई। विधानसभा चुनाव 2017 में इस पार्टी ने केवल 19 स्थानों पर ही विजय प्राप्त की। इस प्रकार वर्तमान में इस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। यानी कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए उसमें इसने टोटल जो MLA की संख्या है 403 में से इस पार्टी के केवल 19 MLA ही विजय प्राप्त कर पाए और एट प्रेजेंट टाइम इस पार्टी का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा नहीं है।